सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा चार्जशीट किए जाने के विरोध में आज देश भर में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। चंडीगढ़ में भी सेक्टर 9 स्थित ईडी दफ्तर का घेराव कांग्रेस की ओर से किया गया। हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा एलओपी बात कर लेते हैं। बाजवा साहब, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी ने चार्जशीट की है, क्या वही मुद्दा है कि उसके अलावा भी और कोई? नहीं, मुद्दा तो वही है, मगर सारे देश में हम बात करना चाहते हैं। जहां जहां भी ऑपोजिशन की सरकारें, वहां आपने देखा मोदी साहब की सरकार की एक पॉलिसी देखो। पुरानी सरकारें रही, उनकी थी रिस्पांसिबल गवर्नमेंट्स रन करना और डेवलपमेंट पर ओरिएंटेड। इनकी पॉलिसी है कि जो ऑपोजिशन है उसको खदेड़ दिया जाए, डरा दिया जाए, धमका दिया जाए और उनको एक खौफ के माहौल में रखा जाए। ये भी जो एक्शन है बेसिकली, जिसमें कोई लीगल बातें तो मैं सारी जानता नहीं, मगर हमें पता है कि कांग्रेस की लीडरशिप की कोई भी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। वकील हमारे ऑलरेडी बता ही रहे हैं। हमें पूर्ण आस है अपने जुडिशियल सिस्टम पर। जैसे मुझे आज राहत मिली है, इनको भी राहत मिलेगी, क्योंकि अगर देश की पहचान को बचाना, एक टॉलरेंट देश था हमारा, एक सेक्युलर देश था हमारा और एक डेमोक्रेटिक देश था हमारा। सारी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान महात्मा गांधी के साथ थी और महात्मा गांधी की पॉलिसीज को फॉलो कर तकरीबन 100 देश 1947 के बाद हमारे आजाद हुआ। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने वही नॉन वायलेंट तरीका इस्तेमाल किया, साउथ अफ्रीका को आजाद कराया। मार्टिन लूथर किंग ने वही रास्ता इस्तेमाल किया, अमेरिका में डिप्रेस्ड क्लासेस की लड़ाई लड़ी। तो हमारी गुजारिश ये है, ये हमारी पहचान मिटाने को लगे हो, ये पहचान मिटेगी नहीं। ये रिप्रेसिव सरकारें बहुत लंबा नहीं चल सकती और अल्टीमेटली कांग्रेस तो उठी ही नेशनल मूवमेंट से। हमारी सारी लीडरशिप, कई उन्होंने जाने कुर्बान की हैं, बहुत सारों ने जेलें ऑलरेडी काटी हैं, उन्हीं की ही फैमिलीज के लोग हैं हम सारे जो हैं। सो हमें इन बातों से ना कोई डर है, ना कोई खौफ है और सच्चाई की जीत होगी। जब अल्टीमेटली हम सच्चे हैं, वी हैव नथिंग टू वरी। तो सारे के सारे हम अपनी नेशनल लीडरशिप की बैक पर आए हैं और ऐसे ये जो हैं सारे पंजाब के जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं और सारे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये चीजें अल्टीमेटली रिप्रेसिव पॉलिसीज सरकारों के खिलाफ ही चलती है। पब्लिक सेंटिमेंट इसके खिलाफ है। बाजवा साहब, आपके केस में भी आज हाईकोर्ट में फैसला आया है, राहत दी गई है आपको। मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारे ऑनरेबल जजेस ने, जिन्होंने मुझे राहत दी है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन को मैं हेड करता हूँ। उस इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना भी हमारे जुडिशियल सिस्टम का काम है। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू देम। सो बिल्कुल आप सुन सकते हैं प्रताप सिंह बाजवा समेत यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें ईडी दफ्तर के बाहर की आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 9 पे, जहां पर भारी गिनती में कांग्रेस वर्करों द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई है, उसी के विरोध में आज देश भर में जो आज कांग्रेस का प्रदर्शन है, उसी के साथ साथ पंजाब कांग्रेस की ओर से भी बड़ा प्रदर्शन चंडीगढ़ के ईडी दफ्तर के बाहर किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलजिंदर सूद के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी।